नेक्स्ट दैट इज चार्ज. व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज? अब हमने इससे पहले में क्या बोला इंट्रोडक्शन में, उन्होंने जब दो बॉडी रब कर रहे तो चार्ज हो रहे, मतलब चार्ज क्या है यहाँ पे, व्हाट इज अ चार्ज. उन्होंने और भी बोले उन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रिक दैट इज अ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है और दो तरीके से चार्ज और एक पॉजिटिवली एक नेगेटिवली. नाउ व्हाट इज चार्ज? Charge is the property of matter. So what is the matter? So anything around us itself is acting like a matter. Anything which is having a certain mass and which occupies some space, we may call it as matter. तो यहां पे ये मैटर की एक हिस्सा है. So what we may call it a charge? It is a part of matter. So इसमें से एक मैटर में से एक पार्ट है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? चार्ज. So it cannot be divided further or else we may call there is no need to study further in this charge. We may call it is a part of matter. जैसा कि मैटर के अंदर क्या है और हमने नई पढ़ाई कर रहे, जो कि सिमिलरली मैटर इज अ मैटर दैट इज मैटर इटसेल्फ इज और मैटर इट इज अ पार्ट ऑफ मैटर और मैटर कंटेन्स दैट इज अ मास. मास के अंदर और क्या है हम नहीं देख पाते, तो मैटर के अंदर देख पाते क्योंकि एनीथिंग अराउंड अस वी मे कॉल इट एज मैटर, बट मैटर इज आल्सो, मास को भी हम मैटर बोल सकते हैं. सो हाउएवर योर मास इज देयर, सिमिलरली चार्ज इज आल्सो, मास इज आल्सो पार्ट ऑफ मैटर, सिमिलरली चार्ज इज आल्सो पार्ट ऑफ मैटर. लेकिन इसको चार्ज ही क्यों बोले? लेट विल सी हियर. दैट इज चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड दैट प्रोड्यूसेस व्हाट इट प्रोड्यूसेस, produces and experiences electrical and magnetic force. Get me point? So जो हम क्यों इसी को चार्ज बोले? चार्ज इज अ पार्ट ऑफ मैटर, मास इज आल्सो पार्ट ऑफ मैटर. तो इसको क्यों हमने चार्ज बोले? क्योंकि इट डजंट एक्सपीरियंस एनीथिंग एल्स, उसीलिए हम इसको जस्ट सिंपली मास बोले. और ये जो चार्ज दैट इज अ चार्ज है, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ मैटर एंड विच एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. तो अभी भी बोले आपको क्या है, जब चार्ज रेस्ट में है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले और एक क्या जनरेट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. जब चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिज्म, और वो क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. समझ में आई बात? तो और अगर चार्ज एक्सेलरेटेड है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस किया. उसी तरीके से यहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? चार्ज. We may call that is a charge. तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड कब जनरेट करेगा? सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड जबकि वो रेस्ट में है. मैग्नेटिक फील्ड कब? जबकि वो मोशन में है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जबकि वो एक्सेलरेटेड चार्ज है, एक्सेलरेटेड वेलोसिटी में है. गेट मी पॉइंट? तो यहां पे चार्ज किसको बोले? चार्ज इज अ पार्ट ऑफ मैटर विच एक्सपीरियंसेस एंड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. नाउ अगर हमने उसी चार्ज में से स्पेशली रेस्ट में रहने वाला का देखे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे. अगर वो रेस्ट में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोले, वो क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड. हियर द स्टडी ऑफ फिनोमिना ऑफ दैट इज फिनोमिना ऑफ एग्जिबिटेड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस आर एट रेस्ट. इफ द स्टडी ऑफ रेस्ट चार्जेस इज नोन एज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. The phenomenon in which the charges are at rest and we are doing that is a study regarding that rest charges, we may call electrostatics. अगर हम रेस्ट के बारे में बोले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे और क्या जनरेट करेगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड. वही अगर मूविंग चार्जेस के बारे में देखें तो मैग्नेटिज्म बनाएगा और वो क्या देगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो ऑन वी विल सी हियर. चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी. चार्ज क्या है यहाँ पे? स्केलर क्वांटिटी. ऑलरेडी आपने फर्स्ट पीयूसी को देखे स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है. सो लेट इट नाउ. एस यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम. कूलम इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु इज डिस्कवर्ड. लेट मी सी लेटर. ओके, नेक्स्ट प्रोटॉन पोजेसेस. अगेन चार्ज में दो तरीके हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज. जो आपका अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन बोले क्या? दो तरीके से चार्ज हो रहे दोनों बॉडी, एक पॉजिटिवली हो रहा दूसरा नेगेटिवली. तो प्रोटॉन पोजेसेस पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पोजेसेस नेगेटिव चार्ज.
the magnitude of charge is equal to, that is E is equal to plus or minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. प्रोटॉन का चार्ज जो है, प्रोटॉन का चार्ज 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. Sorry, next charge of proton is, charge of electron is equal to minus 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So ये आपकी चार्ज के बारे में हुआ. What is the charge? Charge is a part of matter which experiences electric and magnetic field lines. So we may call it as charge, and those charges which are at rest, and we will study regarding that, we may call it as electrostatic. Charge is a scalar quantity and SI unit of charge is coulomb. So it is having a two types of charges. Proton possesses a positive charge, electron possesses a negative charge. The magnitude of the charge is equal to, that is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So if it is positively, sorry, proton positive, you have to take electron, you have to take negative. So plus or minus, plus that is 1.6 into 10 to the power of minus 19 coulomb. So next bit will be, that is electrification. Next bit is electrification. What is electrification? We'll see detail. Electrification. What is electrification? The process of giving charges to a body. अब जो आपने देखे ग्लास रॉड था, फर था, सिल्क क्लॉथ था, ये सभी जो चीजें थे, वहां पे आपने रब करने से पहले क्या उनके पास चार्ज बॉडी था? नहीं, दैट वाज न्यूट्रल. क्यों? क्योंकि नेट चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव सेम थे, तो नेट चार्ज 0 बना. एक बॉडी को चार्ज नहीं है, मतलब वो चार्ज बॉडी नहीं है, उसको चार्ज करवाना है, तो वही एक प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यहां पे? इलेक्ट्रिफिकेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रिफिकेशन? तो हमने देखे यहां पे ग्लास रॉड विथ रेस्पेक्ट टू, दैट इज सिल्क क्लॉथ. ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ ये दोनों भी अनचार्ज्ड थे. चार्ज कब बन रहे? जबकि दोनों भी रब कर रहे हैं. व्हेन दे आर रबिंग विथ ईच अदर, दे प्रोड्यूसेस अ चार्जेस. One body loses the electron, another body gains the electron. Loosed body it becomes a positively charged, gained body it becomes a negatively charged. तो ये दोनों भी अनचार्ज थे. चार्ज कब बन गए? जबकि हमने रब किए यहाँ पे. ओके, तो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दोनों भी अनचार्ज थे. अब क्या किया हमने? चार्ज किए. जो एक बॉडी को चार्ज नहीं था, मतलब चार्ज बॉडी नहीं था, हमने चार्ज देके उसको चार्ज बॉडी बना रहे, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिफिकेशन. The process of giving charges to process of giving charges to a body, or else the process of giving a charges to a body, giving charges to a body. The process of giving charges to a body is known as electrification. तो अभी भी जो देखे आपने, this is your glass rod and this is your silk cloth. Still it is neutral. This is also neutral because of number of electrons and number of protons are equal here. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल. तो नेट चार्ज इसका 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, तो इन दोनों को अभी चार्ज करवाना है. वी हैव टू गिव charges to these two bodies. So what happens here? We have to do certain process. So for becoming these two bodies are charges, one is a positively and one more is a negatively. What kind of process will be takes place here? That is rubbing of two bodies.
one body which is rubbed with the another body, at that time one body loses the electron, another body gains the electron. We'll take this is a neutral body which contains 10 electron, 10 proton. Here 20 electron, 20 protons. So both the bodies becomes a neutral. When those two becomes a positively charged body or negatively charged body, or else you may call it as charged body, when you are rubbing with each other. तो आपने जो रबिंग करते हैं, विदाउट रबिंग करते, जो भी आप प्रोसेस यूज करिए, लेकिन दोनों बॉडी को क्या करवाना है, यहाँ पे चार्ज बनाना है। तो जब आप चार्ज करवा रहे हैं दोनों बॉडी, तो हम क्या बोलेंगे, उसी प्रोसेस को, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिफिकेशन। What is electrification? The process of giving charges to a body. तो हम कैसे दे रहे हैं, यहाँ पे दोनों भी अनचार्ज है, दोनों भी चार्ज बॉडी नहीं है। Now we are started to rub with each other. So one body loses the electron, क्योंकि फ्री चार्जेस कौन रहते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन से ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। Now one body loses the electron, से it contains now 4 electrons, it loses how many electrons? It loses 6 electrons. कौन लूज किए, ग्लास रॉड लूज किए 6 इलेक्ट्रॉन्स, और जो आपकी क्लॉथ है कितना ले लिया, 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। पहले इसके पास थे 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन, तो 20 प्रोटॉन 20 इलेक्ट्रॉन, तो ये न्यूट्रल था। अब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो चुके, दैट इज 26 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास मेजॉरिटी क्या है, नेगेटिव, माइनॉरिटी पॉजिटिव। तो दिस बॉडी बिकम्स अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी, नेगेटिवली चार्ज। इसके पास अब 4 इलेक्ट्रॉन से 10 प्रोटॉन से, मेजॉरिटी कौन है, प्रोटॉन, तो दिस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, दिस इज नेगेटिवली चार्ज बॉडी, इन दिस वन इज अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। अब इससे पहले यहां पे न्यूट्रल थे, अब इन दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे चार्ज दिए, तो क्या प्रोसेस यूज किए वो नहीं मालूम, लेकिन जो प्रोसीजर आपने यहाँ पे यूज किए जो चार्ज करने के लिए, उस मेथड को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो हम अलग अलग मेथड यूज करके भी चार्ज दे सकते, तो कौन सा मेथड, दैट इज सेकेंडरी, लेकिन एक बॉडी को चार्ज नहीं है, आपने चार्ज दे रहे, तो हम बोलेंगे उसको इलेक्ट्रिफिकेशन। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। So this is now becomes a positively, this becomes a negatively later. So अब electrification is get classified into 3 types. We'll see one by one. Electrification is get classified into 3 types. It is classified as 3 types. They are that is charging by friction, charging by friction, charging by conduction, charging by induction. Charging by friction. Second, charging by conduction. Third, charging by induction. Charging by induction. So charging by friction, charging by conduction, charging by induction. Okay. तो ये तीनों क्या है, यहाँ पे हम अलग अलग मेथड यूज कर रहे हैं, काय के लिए, चार्ज देने के लिए, किसको, एक बॉडी को। तो एक बॉडी को चार्ज देने का मेथड को, एक प्रोसेस को हम क्या बोले, इलेक्ट्रिफिकेशन। तो फर्स्ट में नेम इट सेल्फ इंडिकेटिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, 2 बॉडी को चार्ज दे रहे हैं बाय यूजिंग व्हाट, फ्रिक्शन मेथड। One body is rubbing with the another body, we may call it as such friction. It induces a charges. One becomes a positively, another becomes a negatively. दूसरा में क्या है, charging by conduction. एक चार्ज बॉडी लेके दूसरे अनचार्ज बॉडी के अंदर चार्ज भरवाना है, इन कॉन्टैक्ट, दैट इज कंडक्शन। कंडक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज चार्ज बॉडी, दिस इज अनचार्ज बॉडी। इन कॉन्टैक्ट करने के बाद एक बॉडी भी क्या होना है, चार्ज होना है, उसको हम क्या बोलेंगे, चार्जिंग बाय कंडक्शन। थर्ड वाला चार्जिंग बाय इंडक्शन। सो थर्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां पे हमने ना ही रबिंग करते हैं ना ही कांटेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी एक बॉडी को चार्ज देते हैं, दैट मेथड वी मे कॉल इट एज चार्जिंग बाय इंडक्शन।
First one is charging by friction, charging by conduction. Third one is charging by induction. So there are mainly three processes or three types of electrification. That is the process of giving the charges to a body. We may call it as electrification, which contains three types. We'll see briefly one by one.